Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do some everyday sentences. कुछ रोज़मर्रा के sentences जो आप डेली में बोलते हैं उन्हें हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. ये sentences अगर आप सीख लेंगे तो आप अपनी बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन भी इन्हांस होगी, थोड़ी वोकेबलरी भी इन्हांस होगी, और जो आप डेली बोलते हैं वो हिंदी में बोलने की बजाय आप थोड़ा इंग्लिश में बोलने का उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दीज आर द लिटिल सेंटेंसेस जो आप देखेंगे बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस विच इज़ अपना दिमाग लगाओ. ओके, लाइक कहीं किसी की मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ. सो फॉर दैट वी यूज़ द सेंटेंस यूज़ योर ब्रेन. यूज़ योर ब्रेन. अपना दिमाग लगाओ, यूज़ योर ब्रेन. नेक्स्ट है ये कितने का है. सपोज आप शॉप पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो पूछना पड़ता है दुकानदार से ये कितने का है. ओके, सो इसके लिए आपकी इंग्लिश है हाउ मच फॉर दिस. हाउ मच फॉर दिस. सपोज आपको कोई ईयर रिंग खरीदना है तो हाउ मच फॉर दिस ईयर रिंग. या आपको कोई शूज़ खरीदना है तो हाउ मच फॉर दिस शू. ओके, सो ये कितने का है, हाउ मच फॉर दिस. नेक्स्ट इज़ मैं मजबूर था, मेरी कोई मजबूरी थी, तो इसके लिए आपका इंग्लिश बनेगा आई वॉज हेल्पलेस. जब हम किसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाते तो हम क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं. तो मजबूर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेल्पलेस. नेक्स्ट इज़ मुझे एक मौका दो. जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि मुझे एक मौका दो, मैं अपने आप को प्रूव करूँगा, तो मुझे एक मौका दो. गिव मी ए चांस. गिव मी ए चांस. आई विल प्रूव माई सेल्फ. आई विल प्रूव हाउ गुड आई एम. मैं कितना अच्छा हूँ, मैं प्रूव करूँगा. ओके, गिव मी अ चांस. नेक्स्ट है आपका चादर बिछा दो. जैसे एवरीडे में आप अपना बेड बनाते तो चादर बिछा दो. चादर बिछाने का होता है स्प्रेड द बेडशीट. स्प्रेड द बेडशीट, फैला दो, बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा सेंटेंस के दूध गिर गया. दूध गिर गया, इसका क्या इंग्लिश बनेगा, दूध गिर गया. या आप मुझे जो है कमेंट्स में लिख के बताइएगा इसका आंसर. दूध गिर गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी. ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है तुमने खाना खाया. जब किसी से पूछते हैं क्या तुमने खाना खाया, तो हम लिख सकते हैं डिड यू हैव योर लंच, डिनर, वटेवर. जिस भी टाइम के खाने की आप पूछ रहे हैं वो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं. डिड यू हैव योर डिनर, डिड यू हैव योर लंच. दोपहर में पूछ रहे हैं तो लंच पूछ सकते हैं, रात में पूछ रहे हैं तो डिनर पूछ सकते हैं कि क्या तुमने अपना लंच या डिनर कर लिया है. डिड यू हैव योर लंच. नेक्स्ट इज मुझे मत घूरो. घूरने का, घूरने की इंग्लिश होती है स्टेयर. सो आई विल यूज़ द वर्ड डोंट स्टेयर एट मी. डोंट स्टेयर एट मी. ये डोंट हमने यूज़ किया, एक शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट के लिए. ओके, डोंट स्टेयर एट मी. नेक्स्ट इज फिलहाल. एक वर्ड है, सिंपल एक वर्ड है, सेंटेंस नहीं है. फिलहाल यानी कि अभी के लिए. क्या कह सकते हैं हम फिलहाल को, हम क्या कहते हैं, फिलहाल को हम कहते हैं फॉर दिस टाइम. ठीक है, फिलहाल तो दुकान बंद है. आई कैन से द शॉप इज क्लोज्ड फॉर दिस टाइम. अभी फिलहाल दुकान बंद है. फॉर दिस टाइम, फॉर द टाइम बीइंग भी कह सकते हैं. फॉर द टाइम बीइंग, अभी कुछ समय के लिए अगर दुकान बंद है तो हम कहेंगे द शॉप इज क्लोज फॉर द टाइम बीइंग. अभी थोड़े समय के लिए दुकान जो है वो बंद है. नेक्स्ट इज फोन उठाओ. वी डोंट से पिक द फोन. ये नहीं कहते हम कि पिक द फोन. ये
ठीक नहीं है पिक द फोन के ना, फोन उठाओ, इसे आंसर द फोन, we answer the phone. Okay, we don't pick the phone, we answer the phone. Okay, next है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है के लिए it's not like that. It's not like that, ऐसा नहीं है, it's not like that. नेक्स्ट इज मुझे नहीं लगता, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम बोलें कि मुझे तो नहीं लगता कि दुकान बंद होगी, ओके, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ तुम पर सूट करेगी, मुझे नहीं लगता ये गॉगल्स तुम पर सूट करेंगे, ओके, मुझे नहीं लगता, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, ओके, मेरे को ऐसा नहीं लगता, दीज गॉगल्स विल सूट यू, आई डोंट थिंक सो, ये गॉगल्स तुम पर अच्छे लगेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, ओके। नेक्स्ट इज कुछ भी छील दो, सपोज केला छील दो या आलू छील दो, वट एवर, सो विल से पील, छीलने के लिए हम यूज़ करते हैं पील द बनाना, ओके। यहाँ पर पील आप एक वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, और पील नाउन भी हो सकता है, जो छिलका होता है उसको भी हम पील कहते हैं, सपोज बनाना पील, बनाना का छिलका, या लेमन पील, लेमन यानी कि नींबू का छिलका, ओके। तो वहाँ पर आपका पील एज अ नाउन यूज़ हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने पील एज अ वर्ब यूज़ किया है। दोनों ही वर्ड पील हैं, दोनों के स्पेल भी सेम होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहे हैं, वो आप सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि पील जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है या एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। सपोज मैं कह दूँ आई पुट लेमन पील इन द राइस, तो मैंने चावल में नींबू का छिलका डाला, सो वहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है लेमन पील, ओके, कि नींबू का छिलका वहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट इज काम चोर मत बनो, काम चोर, काम चोर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं शर्कर, ओके, सो आई से डोंट बी अ शर्कर, शर्कर, ओके। शर्कर मीन्स काम को टालने वाला, जैसे हम कह सकते हैं जो कोई काम को टालता है उसे हम शर्कर कह सकते हैं। सो कामचोर के लिए भी हम शर्कर यूज़ कर रहे हैं, डोंट बी अ शर्कर, ओके, डोंट बी अ शर्कर। तुमने क्या खो दिया, तुमने क्या खो दिया, वॉट डिड यू लूज, वॉट डिड यू लूज, ओके। सो तुमने क्या खो दिया, खो दिया के लिए हम यूज़ करेंगे लूज। डिड यू लूज योर इयररिंग, क्या तुम्हें अपना इयररिंग खो दिया, डिड यू लूज योर इयररिंग, क्या तुमने अपना जूता खो दिया, डिड यू लूज योर शू, ओके। सो लाइक दिस वी मेक द सेंटेंस। यह बहुत अजीब है, यह बहुत अजीब है, कुछ भी, जैसे वो आज स्कूल नहीं आया, यह बहुत अजीब है, दिस इज वेरी वियर्ड। किसी सिचुएशन, अजीब सिचुएशन के लिए हम लोग वियर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। दिस इज़ वेरी वियर्ड, वह बहुत अजीब इंसान है, ही इज़ अ वेरी वियर्ड पर्सन, या ही इज़ वेरी वियर्ड, अगर सिंपल ये भी कह दें आप, तो दिस इज़ वेरी वियर्ड दैट ही हैज़ंट टर्न्ड अप टू स्कूल टुडे, कि वो आज स्कूल नहीं आया, दिस इज़, ये बहुत ही अजीब है। नेक्स्ट शायद वो आएगी, ये हमने शायद के लिए कल भी हमने कुछ मॉडल्स किए थे, ओके। शी माइट कम, माइट हमने मॉडल्स पे एक लेसन हुआ था, शी माइट कम, शायद वो आएगी, शायद मैं जाऊंगा, आई माइट गो, ओके। तो माइट एज अ मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है समझ आया, समझ आया, इट्स अ क्वेश्चन, ओके, समझ आया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो एक मैंने आपको पहले सेंटेंस दिया यहाँ पर और एक यहाँ सेंटेंस दिया, ये दो सेंटेंस की ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।